नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के वेडनेसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। गिफ्ट निफ्टी से संकेत हैं हल्के हरे निशान के साथ वापस हम शुरुआत करने जा रहे हैं, क्योंकि यूएस में मोमेंटम इंटैक्ट है। पिछले कई दिनों से असल में वो तेजी का सिलसिला कंटिन्यू होता है, और कल तो वो तेजी बढ़िया तूल पकड़ रही थी, क्योंकि कल अक्रॉस द बोर्ड बाइंग तीनों बेंचमार्क्स 3/4 से 1% मजबूत थे। अच्छा मोमेंटम पकड़ रखा है वहां के मार्केट्स ने। हालांकि एशिया थोड़ा सा मिला जुला रुझान आज सुबह पेंट कर रहा है, पर एशिया वैसे ऑफ लेट ऐसी ही है। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे, तो अच्छे ओवरनाइट क्यूज, एशिया उतना सपोर्टिव नहीं, पर इस बीच गिफ्ट निफ्टी कह रहा है हम 30 पॉइंट तो फिर भी हरे निशान के साथ गैप अप शायद दिखा सकते हैं। ऐसे में ग्राउंड, वो पेच, वो क्राउड सब दिखाइएगा। और इनसे जान लिया जाए जिन्होंने पिच का मुआयना करा था कुछ देर पहले, कितनी सख्त नजर आ रही है। कैसा मूड है? बहुत ही जबरदस्त। देखिए लोगों के जोश से आपको लग रहा होगा कितनी जोर से चिल्ला रहे हैं वो, जल्दी शुरू करो मैच। तो वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनको एकदम बेताब है कि कैसे मैं जाऊँ और दनादन बल्लेबाजी करूँ, सिक्स मारूँ, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है, पिच बहुत ही अच्छी है और सारे प्लेयर्स एकदम फिट हैं, भारत के भी अमेरिका के भी। तो ज़बरदस्त मैच होने वाला है, इसलिए पिच मैंने ये वाली रखवाई एकदम कड़क। तो यूएस के रिजल्ट सीज़न, भारत के रिजल्ट सीज़न तूफ़ानी तेज़ी की ओर संकेत करें। ऐसा कोई कारण ढूंढने से नहीं मिल रहा है जिससे आपको ये डर लगे कि मार्केट में कोई रिवर्सल हो जाएगा या बड़ी, ऐसा कोई रीज़न दिख नहीं रहा है। तो इसलिए मैंने ये वाली पिच रखवाई है। और अब भी अगर आप नहीं कर पा रहे तो आपकी किस्मत ही ख़राब होगी फिर। ये इस तरीके का बाजार, उस तरीके का माहौल है। रिजल्ट्स के हिसाब से देखें, क्यूज़ के हिसाब से देखें, या इंडिया में क्रूड भी देखिए आप, फिर नीचे आ गया, 78, 77, 78 के बीच में हवर कर रहा है। मुझे लगता है कि फिर बल्लेबाजी वाली पिच है, इसी पे फोकस करना। तो भाई पिच तो बढ़िया है, देख लेते हैं। खैर स्टॉक्स तो मैंने खबरों के लिहाज से, जिस तरह की संकेत आए ना, उस लिहाज से लाल और हरे कर रखे हैं। आप लोग हमेशा की तरह वॉच आउट करिएगा। अच्छा, पहले तो रिजल्ट्स पे फोकस करा जाए। रिजल्ट्स दो इंपॉर्टेंट जो मैंने अब मेरे पास हैं, उसमें एक तो लार्सन & टूब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज, मैं इसको लाल लेके चल रहा हूं। मोमेंटम स्ट्रांग है, कल तो नैस्डैक भी बढ़िया पिकअप हो रहा है, ऑफ लेट पिकअप हो रहा है, पर ये मिले जुले नंबर्स हैं, ऐसा नहीं कि प्योरली लाल है। मिले जुले इसीलिए क्योंकि इसके रेवेन्यू मोमेंटम स्टीम लूज आउट हुई और मार्जिन एक्सपेक्टेशन से बेहतर आया, पर मैं फोकस जरा रेवेन्यू मोमेंटम पे कर रहा हूं। और रेवेन्यू मोमेंटम में दिक्कत यह है कि स्ट्रीट जो पेंसिल इन कर रही थी भाई 12-13% के आसपास आए, डॉलर आय में उछाल, सब 10% का नंबर है, 9.8%, तो अच्छा खासा मिस है। कांस्टेंट करेंसी 2% एक्सपेक्टेशन के सामने 0.6% डिलीवर करा है ऑर्गेनिकली, जो परफॉर्म करके दिया। तो ये डिसअपॉइंटिंग नंबर्स थे, और ये स्टॉक अच्छे खासे वैल्यूएशन फैक्टर इन कर रहा है, LTTS। इस लिहाज से थोड़े से कंसर्न्स, इसीलिए सिर्फ मैं मोमेंटम स्टीम लूज आउट हुई रेवेन्यू के फ्रंट पे। हालांकि ब्रोकरेजेस क्या ईपीएस कट करेंगी नहीं, क्योंकि ईपीएस, क्योंकि मार्जिन एक्सपेक्टेशन से बेहतर परफॉर्म करती है, तो जस्ट के तस हो गए, मेरे ख्याल से ज्यादा रेटिंग बदलेंगी नहीं। पर मैं क्योंकि रेवेन्यू मोमेंटम में ज्यादा फोकस कर रहा हूं इस समय, फिजल आउट हुआ है थोड़ा सा। कमेंट्री को लेकर इशू नहीं है, डील विंस बाकी आईटी कंपनीज की तरह इसकी भी डील विंस आपको हेल्दी नजर आएगी। पर आज का पहला लाल रखा है, सिर्फ वॉच आउट करिएगा। प्योर लाल नहीं है, क्योंकि कुछ रेड और ग्रीन के पैचेस नंबर्स में नजर आएंगे आपको। दूसरा जो लाल रखा है मैंने, वो है आईसीआईसीआई प्रू के नंबर्स तो बाजार के दौरान आ गए थे, हालांकि बाय द वे वो भी कमजोरी थे, थके नंबर्स थे। और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को मैं लाल लेके चल रहा हूं। हेडलाइन नंबर्स अच्छे लगेंगे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के, जनरल इंश्योरेंस आर्म जो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का, पर अदरवाइज इंटरनल्स इस नंबर के पस्त नजर आएंगे, और इसीलिए इसको मैंने सोचा आज लाल मेंशन करा जाए। हायर प्रोविजनिंग के चलते थोड़ा बहुत एस्टिमेट से पैट मिस हुआ। मैनेजमेंट, अच्छा, इंटरनल्स में काफी सारे इश्यूज हैं, एपी को लेकर, न्यू बिजनेस प्रीमियम्स को लेकर, मुझे वो सब डिसअपॉइंटिंग लगा। हेडलाइन नंबर्स ठीक ठाक, अंदर इंटरनल्स कमजोर, इसीलिए आज के लिए लाल रखा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को। पर बहुत अच्छे मूव्स एंजॉय करता है, अच्छी पेडिग्री का स्टॉक है, वो अपनी जगह। नंबर के रिएक्शन के लिए मैं इसको रख रहा था। और एक अवंती फीड्स को मैंने, ये रिजल्ट ही है, ये खबर पे था, अवंती फीड्स का कल अपडेट आया
कि तेलंगाना हैदराबाद में इन्होंने एक आर्म इनकॉर्पोरेट करा है, अवंती पेट केयर। ये वैसे जो पेट केयर का सेगमेंट है, पेट केयर प्रोडक्ट्स का, पेट फूड का, ये बहुत सॉलिड ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पर है। तो इस स्पेस को बनाने के लिए ये एक मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग आर्म सेटअप कर रहे हैं जो पेट फूड और पेट केयर प्रोडक्ट में उतरेगा। अब किस साइज, किस स्केल, अवंती फीड्स बड़ी, सबसे बड़ी कंपनी अपनी स्पेस की, कितना रेवेन्यू मिक्स आएगा, ये सब तो कैलकुलेशंस बाद में। आज सेंटिमेंट पॉजिटिव न्यूज है, स्मार्ट डाइवर्सिफिकेशन है, सिर्फ इसीलिए ग्रीन करके चला। तो 2 लाल हो गए नतीजों पर, एक हरा खबर पे। ओके, शुरुआत हरे से करते हैं। टाटा मोटर्स, कल एक खबर इनके लिए बड़ी अच्छी आई। यूके में एक ये बैटरी का प्लांट लगाना चाह रहे थे। उस प्लांट को लेकर के बड़े अड़चने आ रही थी और लग नहीं पा रहा था, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स आ रही थी, लेकिन अब उसका अप्रूवल मिल गया। मतलब एक तरीके से बैटल चल रहा था जिसको उन्होंने जीत लिया है और अब ये प्लांट वहाँ पे लगाएंगे। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि करीब करीब वो 5 लाख गाड़ियों के लिए ये सप्लाई कर पाएंगे और ये JLR के लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जब से वो ब्रेक्जिट अलग हुआ था ना, तो बहुत विरोध हो रहा था कि वहाँ प्लांट मत लगाओ। इवन टाटा ने ये सोचा था हम स्पेन में लगाएंगे, लेकिन अब वो जो है सहमति बन गई है और ये वहाँ पे लगेगा। इनको ज़मीन भी वहाँ पे मिल रही है, वेस्ट इंग्लैंड में, मतलब पश्चिमी इलाके में, सॉमरसेट में वहाँ पे लगेगा। तो ये टाटा मोटर्स के लिए एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव खबर है, इसलिए इसको ग्रीन में रख रहा हूँ। लेमन ट्री होटल्स एक और है, इन्होंने एक और 72 कमरों की प्रॉपर्टी है, 72 रूम्स होंगे लखनऊ में। भोपाल से निकल ले गए अभी और लखनऊ आ गए। लखनऊ में पहले भी अनाउंस किया, कई सारे करेंगे, बड़ा शहर है। हाँ, बड़ा शहर है। और उनका मानना है कि 3rd क्वार्टर FY26 से ये ऑपरेशनल होगा। तो इनका जो लगातार रूम्स ऐड करने वाला प्लान है वो चल रहा था, इसको भी ग्रीन में रख सकते हैं। तीसरा, हिमाद्री केमिकल रिजल्ट्स आए, मुनाफा 38 से बढ़ के 86 करोड़ हो गया है, मार्जिन 6 से बढ़ के 14% पे आ गई है और रेवेन्यू हालांकि 9% गिरा है, लेकिन ऑपरेटिंग नंबर्स में 87% की ग्रोथ है। तो इसको स्क्रीन लगा रखिए, देखिए कैसा मोमेंटम देता है ये। 3 स्टॉक हो गया ग्रीन वाले। अच्छा, वो कंफ्यूजन आईसीसी लोम्बार्ड के टाइम पे इसलिए हो गया था क्योंकि मैं आईसीआईसी प्रू के नंबर्स खोला हुआ था और आईसीसी लोम्बार्ड बोल रहा था, तो मैं इसलिए पता नहीं कहाँ चला गया सब गड़बड़ हो गया। आईसीसी लोम्बार्ड के इंटरनल्स इसलिए वीक हैं क्योंकि इसकी अंडरराइटिंग लॉसेस जो हैं वो बढ़ गए, 190 से बढ़कर 320 करोड़ पे पहुंच गए साल दर साल। कंबाइंड रेशियो स्क्रीन पे 104 से रिड्यूस होता हुआ, तो कुछ इंटरनल स्पष्ट थे। स्टॉक रिचली वैल्यूड है, सिर्फ इसीलिए लाल रखा था। खैर, आगे बढ़ रहा हूं। अगला ग्रीन, ये है कैप्टन पाइप्स। अब इसने एक एक्सपेंशन का अपडेट कल मेंशन करा है। ये कह रहे हैं राजकोट में नए CPVC मशीन कमीशन हो गई है, जिसके चलते इनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 1100 मेट्रिक टन पर एनम बढ़ती हुई नजर आएगी और इसी मशीन के इंस्टॉलेशन के चलते इनकी CPVC पाइप्स का प्रोडक्ट रेंज एक्सपैंड होकर 100 mm तक पहुंचता हुआ नजर आएगा। प्लस इन्होंने एक और कमिश्निंग करी है मोल्ड्स के बिजनेस में, कुछ BIS स्पेसिफिकेशंस के साथ, और इन सब के चलते इनकी कहना है जो सेल्स वॉल्यूम्स हैं वो नेट 15 से 20% का इजाफा देखने को मिलेगा। तो बढ़िया केपेक्स अपडेट, कमिश्निंग रिलेटेड अपडेट, यानी कि केपेक्स कर रहे थे, अब कमीशन कर दिया, अब उससे कंट्रीब्यूशन आना शुरू होगा, इसलिए ग्रीन रखा है इसको। दूसरा, डेल्टा कॉर्प को लेकिन लाल रखा है। डेल्टा कॉर्प कल मैंने सुबह टॉप 10 में मेंशन करा, टीम में तो नहीं लिया था क्योंकि डेल्टा कॉर्प को लेकर अपने सेट ऑफ कंसर्न्स रहते हैं और वायदा के कर्व में है वैसे स्टॉक जो आपकी स्क्रीन पर है। कल अपडेट ये था कि IT मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर साहब ने कहीं बयान दिया कि ये स्पेस दिक्कत में है और मैं GST काउंसिल, मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री GST काउंसिल से गुहार करूंगा कुछ हद तक इन कड़े नियमों को बदलें। कल अपडेट्स ये आ रहे हैं सूत्रों के हवाले से नेटवर्क के पास कि फाइनेंस मिनिस्ट्री अनलाइकली है अपने GST काउंसिल के डिसीजन पे रिव्यू करने के लिए, यानी कि वो जो रियल मनी गेम्स पे टैक्सिंग की बात हुई है 28% पे। और याद रखिएगा GST काउंसिल में कोई भी कदम जो है वो यूनानिमसली अप्रूव होता है। पहले खबर थी कोई सिक्किम और कोई गोवा डिसएग्रीमेंट पे थे 28%, ये दोनों 18% स्टिक हो रहे थे, बाद में ये भी एग्री करे थे तभी वो प्रपोजल पास हुआ। तो क्योंकि सब सर्वसहमति से हुआ है, अनलाइकली इसे रिव्यू करा जाएगा। कलेक्टिव व्यू काउंसिल मेंबर्स का यह था कि इसको सिन गुड की कैटेगरी में ही
रखा जाना चाहिए क्योंकि यूथ और सोसाइटी के लिए निगेटिव इंपैक्ट है, तो इसीलिए रखा गया था। और अनलाइकली कल वो चला इसीलिए था, राजीव चंद्रशेखर साहब के जो अपडेट्स आए थे उसके बाद होप्स थी, ये होप्स डैश होनी चाहिए, पर ये डेल्टा को अपनी चाल चलता है, इसीलिए बस आप वॉच आउट करिएगा। लाल रख तो दिया मैंने, ये रिटेल के लिए है नहीं, एक तो वेफिनो कर्व में ऑलरेडी है, फिर भी लाल है आज के लिए। तीसरा, बहुत दिनों बाद, अब इसका कोई इन्फ्रेंस ड्रॉ करना मेरे लिए मुश्किल था, पर न्यूज फ्लोज का अभाव था तो HCL इन्फोसिस्टम स्क्रीन पर रखा है, बहुत पिटा हुआ भूला बिसरा गीत है ये, इसको वॉच करना है, ये ट्रेडिंग लायक रहा नहीं है स्टॉक, है ना। मैं खबर सुनाना चाहता था इसीलिए। आज एक प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर की बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट सजेस्ट करती है कि HCL ग्रुप बिल्कुल बहुत क्लोज है, अपना प्रपोजल सेंटर को सबमिट करने जा रहा है। सेमीकंडक्टर्स की असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग यूनिट लगाने की तैयारी हो रही है, और HCL ग्रुप 200 से 300 मिलियन डॉलर्स के आसपास स्पेंड करेगा। ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट इंटरेस्टिंग थी, ये बज़ करना चाहिए, पर इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि HCL ग्रुप किसी नए आर्म के थ्रू इस बिजनेस में ना होते, अगर उतरने की कोशिश भी कर रहा है, नॉट नेसेसरली किसी HCL इन्फोसिस्टम के थ्रू चैनलाइज हो। HCL टेक के थ्रू तो होगा नहीं, क्योंकि तो टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है, सेमीकंडक्टर में शायद ना जाए, ये इसका भी कोई गारंटी नहीं, पर ठीक है, आज इंटरेस्टिंग खबरें हैं इसीलिए इसको ग्रीन रखा है, हम सिर्फ वॉच आउट करेंगे। 6 निपटा दिए मैंने। ओके तो फटाफट अगले 3 स्टॉक और आराम से करो, हम लोग समझना चाहते हैं आप जो कहोगे। अच्छा आराम से करो। हाँ आराम से बताओ। CIE ऑटोमोटिव, हैं? जो पहले महिंद्रा CIE के नाम से जानी जाती थी। बहुत अच्छे नंबर हैं, मैंने 3 मिनट बाद वो स्टॉक डाला था, इन्होंने 3 मिनट पहले ले लिया। हाँ मैंने देखा कि मैंने कहा पता नहीं इसे चूक गया, नहीं चूक क्या गए, मैं अड्डा कर रहा था उससे। तो आपके लैपटॉप था, आपके पास एक्सेस तो नहीं है। नहीं आजकल मेरा लैपटॉप धोखा है था, बीच में आपने देखा यार दिन मैंने बहुत पहले डाला, मेल ही नहीं पहुंची, मेल बहुत देर बाद आई। बच गए। मतलब अच्छे नंबर अच्छे, मुनाफा करीब 50 अब तो CIE रह गया, 60%। महिंद्रा तो बाय बाय हो गए इसमें से। हाँ CIE ऑटोमोटिव पहले नाम था इनका। तो प्रॉफिट बहुत बढ़िया है, मार्जिन भी 13.8 से बढ़ के 16%, रेवेन्यू 4-5%, तो नंबर काफ़ी बढ़िया है, तो इसलिए हमने इसको रखा। और मूवमेंट कल बहुत था नहीं, तो इसलिए मुझे लगा कि ये होना चाहिए। 5th स्टॉक है पॉलीकैब। ये देखिए कल इसको हमने अपनी टीम में डाला था इस अनुमान में कि रिजल्ट इसके अच्छे आने चाहिए, और रिजल्ट बहुत ही अच्छे आए। उसके बाद स्टॉक में 5.5% की रैली, 200 रुपये पर गया, 4127 की। भाई साहब ये गजब का मल्टीप्लायर। अब आज भी मैंने क्यों लिया, आज मैंने इस उम्मीद में लिया कि ब्रोकरेजेस की तरफ से रिपोर्ट्स आनी चाहिए। अभी तक हालांकि मेरे पास नहीं आई कोई रिपोर्ट, इसलिए मैं बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मुझे ये इसलिए लगा क्योंकि इसके रिजल्ट्स जब आप डिटेल में जाके पढ़ेंगे ना, जो कल मैं शामिल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं, और जितना कमोडिटी प्राइसेस और नीचे जा रहे हैं उतना इनके लिए और बहुत फ़ायदा होगा, और ज़्यादा मार्जिन इंप्रूव होगी। एक तो रीज़न ये है। दूसरा रीज़न ये है कि कैपिटल गुड्स की आपने रैली देखी है, होम इम्प्रूवमेंट की रैली आपने देखी है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपने देखी, हर जगह इनका काम होता है। तो इसलिए इनके लिए जो बिजनेस एनवायरनमेंट इकोसिस्टम है वो बहुत पॉजिटिव है, और जो इनपुट कॉस्ट है वो लगातार सबड्यूड है। तो मुझे लगता है कि पॉलीकैब अब चूँकि बहुत चल चुका है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए, लेकिन अभी भी इसमें बहुत दमखम बाकी है, इसलिए पॉलीकैब को रखा है यहाँ पे। 6th स्टॉक है इंडसइंड बैंक। इसके भी नतीजे आए थे, नतीजे ठीक लग रहे हैं, स्टॉक में कल कोई मोमेंटम था नहीं। NIMs इनके अभी भी बहुत बढ़िया बने हुए, लगातार 7-8 क्वार्टर से ऊपर की ओर बने हुए हैं, और बहुत सारे ब्रोकरेजेस हाउस ने इसकी रिपोर्ट दी। जैसे मॉर्गन स्टैनली ने जो अपनी रिपोर्ट दी उसमें 1800 रुपये का टारगेट उन्होंने दिया है। उनका कहना है कि Q1 जो है स्टीडी मार्जिन पे हुआ है, ग्रोथ इंप्रूव हो रही है, लिक्विडिटी जो है इनकी काफ़ी ईज हो गई, क्रेडिट कॉस्ट नरम पड़ी है इनके लिए। तो इंडसइंड में कई सारी रिपोर्ट्स हैं जो 1600 से 1800 तक के टारगेट दे रही हैं। हालांकि JP मॉर्गन 1200 का भी टारगेट दे रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये इसमें आज भी तेज़ी होनी चाहिए, तो इसलिए इसको ग्रीन में रखा है। ये था मेरा 6th स्टॉक। ब्रेक ले लें छोटा सा, एक क्विक ब्रेक, और उसके बाद अगले 4 स्टॉक्स। स्वागत एक बार फिर से आपका। और अब अगले जो 4 स्टॉक्स बाकी हैं उसमें से 7th नंबर का स्टॉक है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक में भी सुबह सुबह खबर आ रही कि इसका बोर्ड जो है इस बात पे विचार करेगा कि 7 करोड़ 20 लाख शेयर ये IFC यानी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन को
प्रेफरेंशियल बेसिस पे अलॉट करेंगे। 21 जुलाई को इसका फैसला किया जाएगा और भाव होगा 131 रुपये 91 पैसे, मतलब 1-2 रुपये नीचे है। तो ये एक अच्छी खबर है। और इसके अलावा कई और तरीके से भी फंड रेज करने पर विचार होगा। इनका एक QIP भी शेड्यूल्ड है। अब अभी लाए नहीं, उम्मीद थी कि आना ही चाहिए, बट वो लाए नहीं है, तो हो सकता है कि उसका भी वहाँ पे एक जिक्र हो जाए। और साथ ही फेडफिना की खबर तो आपने सुन ली कि IPO की फिर से कंसिडरेशन चल रही है। तो कई सारे उपाय, लेकिन ये वाली खबर अच्छी है कि IFC को 132 रुपये पे ये प्रेफरेंशियल करेंगे। 8वां आ गया टाटा कम्युनिकेशंस। इसके आने हैं आज रिजल्ट। तो मेरा अनुमान है कि इसके रिजल्ट अच्छे आने चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से दुनिया का माहौल आप देख ही रहे हैं, तो उसकी वजह से इसमें काफ़ी उम्मीद है। तो लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड। 9th स्टॉक हैवेल्स को मैंने पॉलीकैब से मैं जोड़ रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजनेस पॉलीकैब से मिलता जुलता है इनका। मिलता जुलता क्या मतलब, इनका पोर्टफोलियो और ज़्यादा बड़ा है। पॉलीकैब का सारा बिजनेस इनके पास तो है ही है, जिस तरह का वो बिजनेस करते हैं, तार बेचना, स्विचेस बेचना, पंखे बेचना, ये सब हैवेल्स के पास है। हैवेल्स के बाद थोड़ा एडिशनल AC भी बेचते हैं वो। हैवेल्स में अगर आपने पिछले कुछ दिनों में गौर किया हो तो एक मोमेंटम बना, तेज़ी आई है, बहुत लंबे समय तक कंसोलिडेशन के बाद इसमें तेजी आई। देखिए 7 दिन में 3.5% और लंबा चार्ट दिखाइए। तो मुझे लगता है कि शायद ये पिकअप कर रहा है। और अगर ये सब चीज़ें बिक रही हैं, बिजली के तार, स्विचेस और पंखे, तो ऐसा नहीं कि हैवेल्स नहीं बिके। हैवेल्स बहुत बड़ी कंपनी है देश की और उससे ज़्यादा प्रेजेंस इनकी है। तो इसको रडार पर रख सकते हैं, मोमेंटम को चेस कर सकते हैं हैवेल्स में भी। और 10th स्टॉक है क्रेडिट एक्सेस, माइक्रो फाइनेंस कंपनी। कल हमने इसको रखा था मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट पे 3 रखा था, उसमें से क्रेडिट एक्सेस का प्रदर्शन काफ़ी बेहतर था, 1.25% ये ऊपर गया था यहाँ पे। हालांकि बाकी दोनों स्टॉक्स में तो अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। तो इसीलिए इसको आज रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट अगर सुधरेगा तो ये जो स्मॉल फाइनेंस कंपनी है इनमें अच्छा मोमेंटम बन सकता है। तो यहाँ पे भी ग्रीन में रख सकते हैं इसको। ओके, 10 हो गए इनके। अगले 4 में कुछ लार्ज ट्रेड्स कल हुए, उन पे फोकस करा जाए। पहला है एरिस लाइफ साइंसेस। हालांकि स्टॉक बहुत अच्छी तेजी पे, यार बाजारी तेजी पे, पर अच्छे मूव एंजॉय कर रहा है। कल जो लार्ज ट्रेड हुआ इसमें, उसमें एक नॉन प्रमोटर है राकेश शाह साहब। इन्होंने 9 लाख शेयर्स बेचे। वो लार्जली पूरा का पूरा चंक, ऑलमोस्ट 8.25 लाख शेयर से ज्यादा कल HDFC म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे खरीदारी करी 729 रुपए की रेंज में। तो बाकी फंड का चेक इन होना ज्यादा कंफर्टिंग, इसलिए एरिस लाइफ साइंसेस को ग्रीन रखा है। पर ध्यान रखिएगा, ऑलरेडी बहुत अच्छी तेजी बनी हुई है, तो जरा वॉच आउट करेंगे, पर अच्छा फंड चेक इन कर दिया। कल सुबह बाजार खुलने से पहले एक ब्लॉक ट्रेड हुआ था, ब्लॉक डील विंडो पे। वो था रैलिस इंडिया का। सरप्राइज था, आउट ऑफ सिलेबस था, क्योंकि हम अमर राजा का ट्रेड, अमर राजा ही था ना, अमर राजा का ट्रेड इंतजार कर रहे थे और ये आ गया रैलिस इंडिया। उसके बाद अच्छे मूव्स दिखा रहा था। तब खबर ये आई थी कि टाटा केमिकल्स ने, यानी कि इसका प्रमोटर है टाटा केमिकल्स, उसने खरीदे शेयर। कल डिटेल्स आ गई सारे इस लास्ट ट्रेड। दरअसल रेखा झुंझुनवाला जी ने 97 लाख शेयर्स बेचे थे पहले 215 पे। ये पूरा का पूरा टाटा केमिकल्स ने एब्जॉर्ब कर लिया। पर एक दूसरा स्लिपेज था, वो बेचे गए थे करीब 10 लाख के आसपास शेयर, 9,96,000। वो दरअसल एक इन्वेस्टमेंट फर्म ने फिर वो खरीदे। तो टाटा केमिकल्स ने कोई एक अंश खरीदा है, नॉट द पूरा चंक जो ट्रांजैक्ट हुआ था। रैलिस इंडिया को आज लाल रखते हैं, पर ये वैसे ही बहुत पिटा हुआ स्टॉक। देखते हैं बिहेवियर कैसा रहेगा। स्पोर्ट किंग नाम की कंपनी, इसमें एक HNI है, अनिल कुमार गोयल साहब। कल उन्होंने 1,31,000 शेयर्स इस कंपनी के खरीद डाले। 842 ऑफ हाइस ट्रेड कर रहा है वैसे ये स्टॉक। तो इसको रखते तो ग्रीन है, लार्ज ट्रेड में अच्छे प्लेयर की एंट्री होती हुई, इसलिए ग्रीन रखा है। और फाइनली बैंक ऑफ महाराष्ट्र, हालांकि ये बहुत गेसवर्क है, इसको तो बिल्कुल ही सिर्फ वॉच आउट करना है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र इसीलिए कि आज इस सरकारी बैंक के मेरे ख्याल से दिन दहाड़े नंबर आ जाएंगे। 1:30 बजे के आसपास तो मेरे ख्याल से इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही हो रही होगी। तो 1 बजे 12:30 बजे सासभोग के टाइम पे कभी भी नंबर आने वाले हैं। ऑफ लेट वन ऑफ द बेस्ट रन सरकारी बैंक में से आता है और अननोटिस जाता है। हम बाकी दिग्गज बैंक, सरकारी बैंक में बातचीत करते रहते हैं, लेकिन BOM जो है ब्यूटिफुली मैनेज हुआ है ओवर द ईयर्स। और मुझे आई एम होपिंग
कि इस बार भी अच्छे नंबर्स ये बैंक डिलीवर करे। हालांकि ऐसा नहीं है कि स्टॉक ठंडा पड़ा हुआ है, जरा 6 महीने, 1 साल, 1 महीने का चार्ट उठाएंगे तो अपने नियर हाइस पे आके खड़ा हो गया। स्ट्रीट सब जानता है, तो प्री पोजिशनिंग तो स्ट्रांग है इसकी, अपने ईयर हाइस के आसपास खड़ा हुआ स्टॉक है, इसीलिए जरा सा रिजल्ट्स के इंटरनल्स को क्लोजली वॉच आउट करिएगा। मेंशन तो मैं ग्रीन फ्रंट पे ही करता हूँ, ये देखिए आप, तेजी आई और अब वो कंसोलिडेट हायर एंड पे ही कर रहा है, रिजल्ट रिलेटेड कोई नर्वसनेस नहीं। तो हो सकता है रिजल्ट आने के बाद थोड़ी सी ऑफलोडिंग भी हो जाए, इसलिए सिर्फ वॉच आउट। लेकिन बीओएम के नंबर्स आ जाने जो सरकारी बैंक्स में ब्यूटीफुली मैनेज हो रहा है ऑफ हो गए भाई 10 स्टॉक्स पूरे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार टीम्स का एक क्विक रैप अप। चले भाई, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 10 की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन पर आएगी। सिर्फ खबरें हैं, उस लिहाज से लाल और हरा है, आप सिर्फ वॉच आउट करिए या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिए। एलटीटीएस का मिला जुला नंबर है, डिसअपॉइंटिंग मेरे लिए ग्रोथ का आंकड़ा था, इसीलिए लाल रख दिया। अदरवाइज मार्जिन तो एक्सपेक्टेशंस बेटर, कमेंट्री ठीक ही है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के इंटरनल हेडलाइन नंबर्स में कोई कंप्लेंट नहीं, पर इंटरनल्स ठंडे हैं, वैल्यूएशंस रिच हैं, इसीलिए लाल रखा। अवंती फीड्स भाई पेट केयर, पेट फूड के नए वर्टिकल में उतरने की तैयारी कर रही है, इसीलिए ग्रीन रखा। ये कैप्टन पाइप्स नाम की कंपनी ने केपेक्स का अनाउंसमेंट का, सॉरी केपेक्स की कमिश्निंग की बात करी, इसीलिए ग्रीन रखा। डेल्टा कॉप कल 4-5% चला था, इस उम्मीद में कि कुछ रोल बैक होने वाला है, वो 28% वाला, पर अब ऐसा लग रहा है कि अनलाइकली सिनेरियो पेंट कर रहे हैं हम लोग। हालांकि एफएनओ कर्व वाला स्टॉक है, ध्यान रखना है। एचसीएल इन्फोसिस्टम्स, ये सिर्फ मेंशन कर रहा हूं, मुझे कुछ नहीं पता कि एचसीएल ग्रुप एक्चुअली खबरें कहती हैं कि सेमीकंडक्टर के बिजनेस में बिग टाइम फोरे की तैयारी कर रहा है, तो ग्रुप का रब ऑफ के तौर पे रखिएगा, नॉट नेसेसरली एचसीएल इन्फोसिस्टम के थ्रू कुछ चैनलाइज भी हो। ये हमने वेदांता केस में देखा था जब पीएलसी ने सारा धंधा लिया था, अगर ऐसा हुआ तो। एलिस लाइफ साइंसेज में लास्ट ट्रेड में कल एचडीएफसी म्यूचुअल फंड एंटर कर गया। रैलिस इंडिया कल पता था मुझे, टाटा केमिकल्स ने ले लिया, वो तो सीएनबीसी आवाज ने पहली खबर दे दी थी, है ना, लास्ट ट्रेड में। लेकिन रेखा झुंझुनवाला की तरफ से बिकवाली है, और नॉट वो पूरा जो चंग बेचा गया वो पूरा टाटा केमिकल्स ने नहीं खरीदा है, उसमें 10-1 लाख शेयर अलग से बिके हैं। स्पोर्ट किंग में कल लास्ट ट्रेड में एक एचएनआई इन्वेस्टर चेक इन हुआ। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट रन सरकारी बैंक से जो अननोटिस चले जाता है, आज नंबर्स हैं दोपहर में, उससे पहले हरा रखा है, लेकिन ये स्टॉक ऑलरेडी अपने ईयर हाइज के आसपास आके खड़ा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। टाटा मोटर्स यूके में एक अपना प्लांट सेटअप करेंगे बैटरी के लिए, जो कि बहुत लंबे लड़ाई झगड़े के बाद ये उनको परमिशन मिली है। तो वेस्ट इंग्लैंड में ये प्लांट लगेगा और बहुत इंपॉर्टेंट होगा जेएलआर के लिए, तो ये एक अच्छी खबर टाटा मोटर्स के लिए। लेमन ट्री लखनऊ में एक और इन्होंने टाई अप कर लिया है 72 कमरों के एक होटल का, जो FY26 से ऑपरेशनल हो जाएगा। हिमाद्री केमिकल नतीजे अच्छे हैं, पहली तिमाही के CIE के नंबर अच्छे हैं यहाँ पे। पॉलीकैब को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, कल रिजल्ट के बाद 5.5% ऊपर गया है, तो मुझे लगता है कि अभी ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। इंडसइंड बैंक के नतीजे बहुत अच्छे थे और 1600-1700 तक के टारगेट दिया रहे। फेडरल बैंक ने फंड रेजिंग का प्लान शेयर किया है, 21 जुलाई को बोर्ड बैठक है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन को करीब 132 रुपये प्रेफरेंस करने वाले हैं ये। टाटा कम्युनिकेशंस के आज रिजल्ट्स आएंगे, उम्मीद है इसके रिजल्ट भी काफ़ी बढ़िया आएंगे। हैवेल्स में मोमेंटम होना चाहिए, क्योंकि कल ये तेजी बना रहा था, शायद इसलिए कि पॉलीकैब के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए थे, क्योंकि सेम बिजनेस में है, सेम सेगमेंट में, रादर इनका पोर्टफोलियो ज़्यादा बड़ा भी है। और क्रेडिट एक्सेस कल का रिपीट है, 1.5% ऊपर था ये, मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट जो आई थी उसके बाद से। मुझे लगता है ये मोमेंटम अभी भी रहेगा इसमें।